बंधे हाथ, चाल में मामूली सी लड़खड़ाहट, हथकड़ियां लगे वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर अमेरिकी अदालत में पेश। फर्दे जुर्म पढ़कर सुनाई जाएगी। उम्र कैद तक की सजा का इम्कान। मादुरो को एहलिया समेत ब्रुकलिन जेल से मैनहट्टन की विफाकी अदालत में पेश किया गया। दोनों को हेलीकॉप्टर पर लाया गया। मादुरो को अमेरिकी नार्को टेररिज्म साजिश, कोकेन स्मगलिंग, मशीन गन्स और तबाहकुन हथियार रखने के इल्जामात का सामना। अमेरिकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास जारी। नायब सदर वेनेजुएला ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली। सदर ट्रंप कहते हैं अमेरिका अब वेनेजुएला का इंचार्ज है। मुल्क की सूरत हाल मुस्तहकम करने, मनशियात की स्मगलिंग रोकने और तेल के वसाइल तक रसाई के लिए काम करेंगे। वेनेजुएला की अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स का रवैया भी नरम हो गया। कहती हैं वो अमेरिका के साथ ताउन और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चाहती हैं। डेल्सी ने इससे पहले अमेरिकी कार्रवाई को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया था। अमेरिकी सदर ट्रंप की कोलंबिया और मैक्सिको को भी धमकियां। कहा अगला हदफ कोलंबिया के सदर पेट्रो होंगे। बेहतर होगा कि वो समझ जाएं, वरना अगला निशाना हो सकते हैं। कोलंबिया एक बीमार आदमी चला रहा है, वो ज्यादा अरसे तक हुकूमत नहीं कर सकेगा। कोलंबिया की हुकूमत पर नई फौजी कार्रवाई का ऑप्शन अच्छा लगता है। मैक्सिको को अपना निजाम दुरुस्त करना होगा। मैक्सिको के मामले पर कुछ ना कुछ करना होगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है। फौजी मुदाखलत की जरूरत शायद ना पड़े। हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। ग्रीनलैंड अमेरिकी दिफा के लिए जरूरी है। ग्रीनलैंड चीनी और रूसी जहाजों से घिरा हुआ है। डेनमार्क के वज़ीर आज़म का ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अमेरिकी सदर ग्रीनलैंड से मुतालिक धमकियां देना बंद करें। अमेरिका को ग्रीनलैंड या डेनमार्क की किसी रियासत को जब्त करने का हक नहीं। करीबी इत्तेहादी के खिलाफ ऐसी धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। ग्रीनलैंड और उसके अवाम बिकाऊ नहीं है। ओहायो में अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के घर पर हमला और तोड़फोड़। खबर एजेंसी के मुताबिक जेडी वेंस के घर के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तोड़े गए। तोड़फोड़ के वक्त नायब अमेरिकी सदर और अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले एक मुबैना शख्स को गिरफ्तार कर लिया। शहरी घर के अंदर दाखिल नहीं हो सका था। कराची में बारूद से भरे ट्रक के जरिए दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सीटीडी की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। 2000 किलो से ज्यादा बारूदी मवाद बरामद। एडिशनल आईजी जुल्फकार लारिक और डीआईजी गुलाम असफर महेसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कई दिनों की मेहनत के बाद एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान मजीद 2 दहशतगर्दों को पकड़ा गया। दहशतगर्द कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों ने शहर से दूर एक मकान किराए पर ले रखा था। कार्रवाई के दौरान 30 से ज्यादा प्लास्टिक ड्रम्स और 5 धाती गैस सिलेंडर भी बारूदी मवाद बरामद किया गया है। और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से बलूचिस्तान के रास्ते कराची लाया गया। नेटवर्क का हमसाया मुल्कों से ऑपरेट नहीं किया जाता है और दहशतगर्दों के ताने बाने बशीर ज़ेब, मजीद ब्रिगेड और फितनाल हिंदुस्तान से मिलते हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर छापामार कार्रवाइयाँ, खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुल्क में आटा मजीद महंगा, गरीब फाकों पर मजबूर। हुकूमत कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। लाहौर में आटा 90 के बजाय 95 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1900 रुपए हो गई। कराची में आटे की कीमत में 32 रुपए इजाफा, 130 रुपए फी किलो हो गया। कराची में 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपए में फरोख्त। कोयटा में आटे की कीमत में 20 रुपए का इजाफा, 135 रुपए फी किलो में बिकने लगा। कोयटा में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2300 रुपए से बढ़कर 2700 रुपए हो गई। पेशावर में आटे की कीमत में फी किलो 5 से 10 रुपए इजाफा, 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3200 रुपए हो गई। वज़ीर आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। पार्लिमानी अमूर और स्पीकर के हालिया दौरा बांग्लादेश पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। अयाज सादिक ने बताया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मेरी नशिस्त पर आकर मुलाकात की, खुद अपना तारुफ कराया। मैंने भी उनका अहवाल दरियाफ्त किया।
भारतीय वज़ीर ख़ारजा से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान मुहतात रवैया अख्तियार किया। सरदार अयाज सादी का बड़ा इंकशाफ कहा। भारतीय वफ़द ने मुझे खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत से ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान के वफूद को एक बस में जनाजा गाह लाया गया। बस में सवार हुआ तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और हाई कमिश्नर फ्रंट सीट पर बैठे थे। बस जनाजा गाह पहुंची तो भारतीय हाई कमिश्नर बस के दरवाजे पर खड़े हो गए। नीचे उतरने लगा तो बोले कि आप मत जाएं, नीचे रश है, आपको खतरा है। उनसे कहा दरवाज़ा खोलें, आया ही जनाजे में शिरकत के लिए हूँ। दरवाज़ा नहीं खोला तो गुस्से से बोला कि दरवाज़ा खोलो। इसने दरवाज़ा खोला तो नेपाल और मालदीव के वफूद को साथ लेकर नीचे उतर गया। भारतीय हाई कमिश्नर की पूरी कोशिश थी कि नमाज जनाजा ना पढ़ सकूं और ये इसे इशू बना सकें। भारतीय वफद पूरी तैयारी के साथ मनसूबाबंदी के तहत वहां आया था। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। जनूबी एशिया में अमन यकतरफा इकदाम की मुखालफत, तनाज़ात के हल पर जोर। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की अहमियत पर इत्तफाक। बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार की मुश्तरका सदारत में 7वीं पाक चीनी स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद मुश्तरका एलानिया जारी। पाकिस्तान का एक चीन पॉलिसी, ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकॉन्ग, जनूबी बहरा चीन से मुतालिक चीन की मुकम्मल हिमायत का इरादा। स्ट्रेटेजिक और सियासी ताउन, दिफा, मुआशी शोबा, तिजारत के हवाले से गौर। सरमायाकारी, सकाफत के शोबों में ताउन और अवामी रवाबित का भी जायजा लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार का दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। नौजवानों, कभी इस बहकावे में ना आना पंजाब के पास पैसे ज्यादा हैं। इस बहकावे में भी नहीं आना किसी सूबे के पास पैसे कम हैं और वो पीछे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, पंजाब को पैसा ज्यादा मिलने की बात दुरुस्त नहीं, चारों सूबों को उनकी आबादी के एतबार से पैसा मिलता है। पंजाब के अवाम का पैसा बड़ी दयानतदारी से उन्हीं पर लग रहा है। हमारे दरवाजे दूसरे सूबों के अवाम के लिए हमेशा खुले हैं। पंजाब भर में सिफारिश और रिश्वत का कल्चर बिल्कुल खत्म कर दिया। अच्छी गवर्नेंस से बढ़कर कोई सियासत नहीं। फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बनाई। जराइम के खात्मे के लिए खुसूसी इकदाम किए। नताइज आपके सामने हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत समीडा के बिजनेस प्लान से मुतालिक इजलास। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए आइंदा 3 साल का रोड मैप पेश। वज़ीर-ए-आज़म की काबिल अमल मौसर प्लान तश्कील देने पर मुअव्विन ख़ुसूसी हारून अख्तर और समीडा के 9 मुंतखब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पजीराई। कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की से बरामदात में इजाफे की भरपूर सलाहियत मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म की बैंकों और दीगर माली इदारों को कारोबार को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करने के लिए इकदाम तेज़ करने की हिदायत। ओबाड़ो में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में बच्चों और खवातीन समेत 4 अफराद जान से गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। ड्राइवर फरार, पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। ईरान में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। कुम शहर में मुजाहिरे के दौरान ग्रेनेड धमाका, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुम वाक़े के बाद ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों का दायरा वसी हो गया। डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बायस एहतजाज की लहर ईरान के 22 सूबों तक फैल गई। ईरानी सदर का करेंसी सब्सिडी खत्म करने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, अवामी रद्द अमल की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है।